नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी टॉक लीगल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे लॉ अपडेट्स, लॉ अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का हादसा हो जाए कि आपके हाथों कोई अपराध हो जाए या फिर आपके ऊपर कोई केस लग जाए, तो आपको कम से कम उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो चीज़ संविधान ने, जो अधिकार संविधान ने हमको दिए हैं उसके संबंध में। तो हम आज बात करने वाले हैं संविधान के जिस आर्टिकल के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में हम आपको ये बताएं उससे पहले एक बार गुजारिश है आपसे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इस तरह की लीगल अपडेट्स के बारे में आपको हमेशा हम जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं वो है संविधान का आर्टिकल 20। यह आर्टिकल 20 बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि एक ये इंडिविजुअल के बारे में है, एक कोई भी जो भारत का नागरिक है उसके बारे में है और उसको कौन सा अधिकार ये आर्टिकल देता है वो हम आज आपको बताते हैं। तो ये आर्टिकल 20, इसके 3 सब क्लॉज हैं, यानी आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो हम आज तीनों क्लॉज के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं आर्टिकल 20 का क्लॉज 1। ये क्लॉज 1 आपको ये बताता है कि जिस समय आपके द्वारा कोई अपराध अगर किया गया है तो वो केवल आपके खिलाफ तभी मुकदमा चल सकता है जब आपके जिस समय आपने अपराध किया है उस समय कानून के हिसाब से वो चीज़ या वो एक्ट आपका अपराध हो, तभी हो सकता है। यानी सपोज़ कर लीजिए कि कोई एक मारपीट का मामला है और अगर कानून में मारपीट के मामले में अप्रैल 2025 तक कोई कानून नहीं है कि मारपीट करने पर किसी को मुकदमा किसी के खिलाफ़ हो सकता है या किसी के खिलाफ़ मुकदमा चल सकता है, अगर ऐसा नहीं है और बाद में ये कानून आ जाता है, सपोज़ करिए दिसंबर में ये कानून आ जाता है कि मारपीट के मामले में मुकदमा दायर हो सकता है, तो आपके ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि आपके द्वारा अगर मारपीट की गई है तो वो अप्रैल 2025 में की गई थी और जो कानून आया है जिसने उस चीज़ को अपराध माना है वो दिसंबर 2025 में आया है, इसलिए आपके ऊपर वो मुकदमा नहीं चल सकता। दूसरी बात, इसी क्लॉज में अगर कोई सजा, कोई दंड जिस समय अपराध किया गया है उस समय के लिए है तो जितना है उतना ही होगा। अगर बाद में बढ़ा दिया गया है तो आपके ऊपर बढ़ा हुआ नहीं लगेगा। यानी अगर अप्रैल 2025 में मारपीट के मुकदमे में अगर ये अपराध माना गया है और उसमें 6 महीने की सज़ा है और दिसंबर 2025 में कानून बनाकर उस सज़ा को 2 साल कर दिया जाता है तो आपके ऊपर 2 साल नहीं लगेगा, आपके ऊपर 6 महीना लगेगा। तो ये आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 पर। सब क्लॉज 2 के बारे में आप लोगों ने बहुत फिल्मों में भी सुना होगा और कई लोगों के मुंह से सुना होगा। वो वही कहता है कि किसी भी एक अपराध के लिए किसी को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ये आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, सुना होगा, लोगों से सुना होगा। तो ये आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी व्यक्ति ने अगर एक बार कोई अपराध किया है तो उसको उसकी सज़ा एक ही बार मिल सकती है। उस एक अपराध के लिए उसके बाद 2 मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और तीसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको खुद के खिलाफ गवाही या खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपके हाथों कोई अपराध हो गया है तो आपको कोई कोर्ट या पुलिस ये मजबूर नहीं कर सकती कि आप खुद के खिलाफ गवाही दीजिए या आप खुद के खिलाफ साक्ष्य दीजिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों में इस बात को कहा गया है कि जैसे नार्को टेस्ट होता है वो तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि आरोपी उसमें रजामंदी ना दे। उसमें इसी आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का हवाला दिया गया है। तो ये आपकी लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है तो इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा।
और फिर से आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लॉ, लीगल से अपडेट से, अवेयरनेस से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ या इस वीडियो से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपको एक एक कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।